अ, तुमने मतलब वो चीज़ क्या डिफरेंस नोटिस किया कि एक आईआईटी मतलब जो आईआईटियंस और एक नॉन आईआईटियंस इफ में? आई वांट कि मुझे जानना है कि माइक्रोसॉफ्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम्म। इफ आई एम फ्रॉम नॉर्मल कॉलेज, सो आई हैव टू सर्च समवन की कौन माइक्रोसॉफ्ट में, लिंक्डइन पे जाके मैं देखूंगा, फिर देन आई मैसेज ही, देन मैं उसे कॉल पे वो माने ना माने। आईआईटी में होके ये हम्म। फायदा होता है कि मेरे जस्ट ऊपर के फ्लोर में माइक्रोसॉफ्ट में बंदा बैठा है, सो आई कैन डायरेक्टली गो टू हिज रूम एंड आस्क फॉर हेल्प। तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा चीज़ के साथ जाना बेटर है, शायद आईआईटी खड़गपुर में थोड़ा सा लोअर सब मैकेनिकल वगैरह के साथ जाना, या शायद आईआईटी गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस के साथ जाना? सी आर गुड क्वेश्चन, सेम डिलेमा मेरा भी था। वेलकम मयूरेश, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सो स्टार्ट करते तुम्हारे इंट्रोडक्शन से। Hi everyone, my name is Mayureshwar Somvanshi, and currently I am a fourth year student at IIT Kharagpur from Biotechnology department. About my hobbies, I like playing sports, and currently I am exploring the domain of finance. डोमेन ऑफ फाइनेंस। Yeah. अच्छा, नाइस नाइस। तो चलो, तो मतलब आईआईटी से खड़गपुर से हो तो ऑफ कोर्स बहुत लोगों का ड्रीम कॉलेज होता है। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से कि तुम्हारा जेई प्रिपरेशन के टाइम से, कि वो प्रिपरेशन वाला फेज़ कैसा था, क्या तुमने ड्रॉप दिया था या कैसा था प्रिपरेशन वाला फेज़ ओवरऑल? So यार, प्रिपरेशन वाला फेज pretty normal था, as JEE aspirants normal. Basically I started from 11th started 11th and 12th में मैं नारायणा कोचिंग में enrolled था, and due to some circumstances I was not able to clear the first attempt, so I took a drop. So in drop year I cleared JEE. फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा बस JEE मेंस हुआ था, JEE एडवांस आई वाज नॉट एबल टू क्लियर, एंड ड्रॉप ईयर में हाँ JEE एडवांस हुआ, एंड thereby I got into IIT Kharagpur Biotechnology branch. And about the अच्छा, तो preparation, फिर यार, it's pretty normal, है ना? If you are enrolled in the coaching, you should just go with the flow, whatever they are saying. And if you are consistent, if you are disciplined, then automatically हो जाता है with some efforts. And बिल्कुल, कितने घंटे पढ़ते थे एवरेज? during that period, apart from my coaching classes, I used to study around 5 to 6 hours self study. एंड जैसे एग्जाम्स पास आ गए थे, बिफोर 1 मंथ इट स्ट्रेच टू अराउंड 8 आवर्स। कूल, कूल। हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स। तो उस टाइम पे ऑनलाइन वगैरह नहीं था ना, उस टाइम पे जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे? ना, मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में था प्रॉपर। हम्म। कूल कूल। एंड देन ऐसे तुम कहाँ से हो नॉर्मली? हाँ, ओके, सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन, आई एम फ्रॉम धुले, महाराष्ट्र। ओके, नाइस नाइस नाइस। तो खड़गपुर मतलब काफ़ी दूरी है ऑलमोस्ट। काफ़ी दूर है। नाइस। तो थोड़ा सा बात करते हैं थोड़ा सा कॉलेज की तरफ की, ओवरऑल कॉलेज का कैंपस कैसा है एंड ओवरऑल कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है? So your campus is very, like, it's the most lush green campus you could ever find in any India. ठीक है? It's the biggest campus in among all IITs. We have more than 2000 acre plus campus. So campus काफ़ी big है, काफ़ी green है, काफ़ी lush green है. And about the facilities, right from sports, music, cultural, tech, सारी facilities available है. If we talk about sports, then almost सारे games with Olympic size grounds, Olympic size facilities, all from coaches to the equipments out there, सारे branded होते हैं, and basically you name it and we have it. It's like that. So if you are someone जिसे hobby explore करनी, बहुत सारी चीज़ें होती है कि चाहिए during चाहिए, we tend to drop out the things, है ना? तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके explore कर सकते हो। ऑफ कोर्स फैसिलिटीज़ के मामले में कोई मतलब कमी नहीं है, सब कुछ है। नाइस। तो कैंपस मतलब काफ़ी बड़ा है, तो मतलब साइकिल वगैरह यूज़ करते हो क्या नॉर्मली? हाँ, मेन यूज तो हमारा साइकिल का ही होता है। इफ आर नॉट हैविंग साइकिल इन स्पेसिफिकली इन केजीपी, देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। लाइक इफ आई गिव माय एग्जांपल, जहाँ पे मेरी हॉस्टल है, तो जहाँ मेरा क्लास होता है, नालंदा कॉम्प्लेक्स, द डिस्टेंस इज अराउंड 2 किलोमीटर। सो वाह। विदाउट साइकिल इट्स या, यू समझ सकते हो। सो विदाउट साइकिल इट्स प्रीटी हार्ड। सो फर्स्ट मीन्स ऑफ स्पेशली ट्रांसपोर्ट गर्मी के इज टाइम पे ऑलवेज तो। साइकिल। हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
तो ओवरऑल लोकेशन कैसा है कि खड़गपुर में कितना पास स्टेशन वगैरह है और ओवरऑल कनेक्टिविटी का क्या सीन है? यार खड़गपुर स्पेसिफिकली थोड़ी ऑफ साइड आ जाती है सिटी, सिटी लाइफ से, है ना. द नियरेस्ट सिटी इज कोलकाता विच इज अराउंड 150 किलोमीटर. And about the हम्म। connectivity, then we have खड़गपुर रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा एंड ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स इंडिया का कनेक्ट कर देता है. सो कनेक्टिविटी वाइज देयर इज नो इशू. बट हाँ, एट अ टाइम्स यू मे फील कि वो सिटी वाइब्स नहीं आएगी, है ना. इट्स काइंड ऑफ आइसोलेटेड प्लेस वेयर whatever happens, it happens inside the campus only. So that's the thing. हम्म, बिल्कुल, इसलिए कैंपस बड़ा भी हुआ है ना, सिटी के अंदर होगा तो हाँ, कैंपस उतना बड़ा नहीं होगा। ऑफ एग्जैक्टली. कोर्स। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हॉस्टल्स की तरफ, कि हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ कैसा है, हॉस्टल का ऑप्शंस क्या क्या मिलता है? Okay, see, there are around 20 hostels, more than 20 hostels in IIT and students pool भी काफी बड़ा है. It's like more than 10,000 students study over here. And facilities in hostel are typically, hostel consists of its own gym, म्यूजिक रूम होता है, जिम होती है, लाइब्रेरी होती है, कॉमन रूम होता है जिसमें टीवी, टेबल टेनिस, ये सारी इंडोर एक्टिविटीज होती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कैंटीन्स होती है हर इंडिविजुअल हॉस्टल्स में. एंड अबाउट द ऑक्यूपेंसी, इट डिपेंड्स ऑन हॉस्टल टू हॉस्टल. ओके, लाइक मेरी अगर बात करूँ पर्सनली, सो हमारी डुअल ऑक्यूपेंसी है. देर आर सम हॉस्टल जिसमें सिंगल रूम्स है. देर आर सम हॉस्टल जिसमें जिसमें 3 या 4, कई में 5 भी रहता है. सो इट वेरीज, बट हाँ, आई वोंट से इट्स टू गुड, बट हाँ, काइंड ऑफ नॉर्मल, है ना. सो दैट्स द हम्म। तो जो प्रेफरेंस होता है वो तुम्हें, मतलब सपोज किसी को सिंगल चाहिए तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है कि सीजीपीए का कुछ थिंग. होता है, या कैसा सीन होता है उसमें? ना, इट्स नॉट लाइक दैट. स्पेसिफिकली बाकी कॉलेज में आई हैव हर्ड कि सीजीपीए पे होता है. हम्म। केजीपी में इट्स रैंडमली अलॉटेड. व्हेन यू आर इन फर्स्ट ईयर आपको रैंडम हॉस्टल अलॉट होगी. एंड जिस भी रिस्पेक्टिव हॉस्टल का जो भी सिस्टम होगा, लाइक मेरे सारे हॉस्टल्स में डुअल रूम है ओनली. तो अगर हम्म। मुझे ये हॉस्टल अलॉट हुआ है तो मेरा बाय द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर या फोर्थ ईयर डुअल ऑक्यूपेंसी ही होगी. ठीक है. सो हाँ, रैंडमली अलॉटमेंट होता है. अगर चेंज करना हो देन एज यू बिकम सीनियर, लाइक देर आर सम हॉस्टल्स जिसमें बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर आपको सिंगल रूम मिल जाता है. सो ओके। वो तो नॉट बेस्ड ऑन सीजीपीए, इट्स बेस्ड ऑन सीनियरिटी. जैसे सीनियर्स होते जाते हो आपको मिल जाता है. सीनियर्स को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है ऑफ कोर्स। हाँ. नाइस। तो थोड़ा सा बात करते हैं कैंटीन की तरफ, कि कैंटीन का फूड कितना खाने लायक होता है या कैसा होता है ओवरऑल? से यार, मेस का फूड आप कह सकते हो खाने लायक एट अ टाइम्स नहीं हो सकता. ठीक है. बट हाँ, फूड तो पर्सनली मुझे ठीक लगता है. अबाउट द कैंटीन्स, कैंटीन्स का काफ़ी अच्छा खाना होता है. एंड वो अराउंड मोस्ट ऑफ द कैंटीन्स आर ओपन होल नाइट, है ना. सो जब भी आपको क्रेविंग्स हो तो आप ऑब्वियसली जा सकते हो कैंटीन्स में. देर आर स्पेसिफिकली हॉस्टल कैंटीन्स और सेंट्रल कैंटीन्स भी है जहाँ पे आप जाके स्पेसिफिक फूड एंजॉय कर सकते हो. ओके, तो वो बेसिकली उस एक ही मतलब फीस के अंदर आ जाता है जो हॉस्टल के टाइम पे करते हो, या उसके लिए अलग से पे करना होता है? ना, फॉर कैंटीन्स यू हैव टू पे सेपरेटली. ओके, और मेस वाला चीज़ इंक्लूडेड होता है जो हाँ, हॉस्टल के अंदर होता है? मेस वाली चीज़ फीस में इंक्लूडेड होती है. ओके, कूल। और तुम्हारा कैंपस में, और मतलब उसमें हॉस्टल में कर्फ्यू का क्या सीन होता है कि कितने बजे के अंदर घुसना होता है? So यार, स्पेसिफिकली केजीपी में देयर आर नो नॉट एज सच रूल्स. ठीक है. सो ओके। जब तुम चाहो तब तुम बाहर जा सकते हो. इट्स जस्ट द वाह। रूल कि हाँ, कैंपस के बाहर यू आर नॉट अलाउड आफ्टर 11 until and unless तुम्हारे पास कुछ सॉलिड रीजन ना हो. ठीक है. विद इन कैंपस यू आर अलाउड टू रोम एनी टाइम. सेम गोज फॉर गर्ल्स एज वेल वाह। एज बॉयज. अच्छा, सिर्फ कैंपस के एंट्री होता है, कैंपस का कर्फ्यू होता है, उसमें हॉस्टल का कर्फ्यू नहीं होता है? जी, जी. नाइस नाइस। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि तुम्हारा स्टूडेंट एनवायरनमेंट के ऊपर, कि स्टूडेंट और सीनियर्स जूनियर का इंटरेक्शन कैसे होता है, एंड ओवरऑल किस टाइप का स्टूडेंट ज़्यादा मिलते हैं ओवरऑल? So yeah, about the interaction,
सीनियर जूनियर का काफ़ी हेल्दी इंटरेक्शन होता है। एज सुन एज वी लैंड, जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर्स में आए थे तो वी वर वेलकम बाय सीनियर्स। उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई, कैसे केजीपी में रहते हैं, व्हाट इज़ द कल्चर, व्हाट इज़ मॉल कल्चर, अपनी स्पेसिफिक डोमेन्स में हम कैसे एक्सेल कर सकते हैं, इंटर्नशिप कैसे ले सकते हैं, प्लेसमेंट्स का हम कैसे प्रिपेयर कर सकते, एंड अपार्ट फ्रॉम academics, नॉन academically also they are very approachable, है ना? So if we हम्म, make good bond with them, you can anytime call them and ask for help, and they are more than happy to help, not only seniors but alumni also which have been passed. So हाँ, सीनियर जूनियर का कल्चर काफ़ी अच्छा है, एंड हम एक ही हॉस्टल में रहते हैं, तो इंटरैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता रहता है। इट्स नॉट लाइक कि थर्ड ईयर्स का अलग हॉस्टल होगा, सेकेंड ईयर्स का अलग, एंड फर्स्ट ईयर का अलग। हम्म, सारे एक ही हॉस्टल में रहते हैं, जिसके वजह से इंटरैक्शन होते रहता है, एंड दे आर वेरी अप्रोचेबल अबाउट बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा टाइप। नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता, दे हैव बीन सेपरेटेड, है ना? सो हाँ, दैट्स अ गुड थिंग अबाउट केजीपी, एंड केजीपी का सीनियर yeah. जूनियर कल्चर इज काइंड ऑफ appreciable in many ways. तो आईटीज में ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं, बट स्टूडेंट्स का मतलब माइंडसेट वाइज स्टूडेंट्स किस तरीके से डिफर करते हैं कि ज़्यादा लोगों को जॉब के लिए जाना होता है या एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर के ऊपर जाना होता है, तो उसमें डाइवर्सिटी कैसे देखने को मिलता है केजीपी में? Okay. See, mainly there are three types of people, okay, जो केजीपी में आते हैं। एक तो पहले से प्री डिटरमाइंड होते हैं कि मुझे इसी ब्रांच में जाना, आई नीड टू स्टडी हार्ड, आई नीड टू ग्रैब अ जॉब। सेकंड वो लोग आते हैं जिनको चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती है इनटू एंटरप्रेन्योरशिप स्पेसिफिकली, या फिर कुछ नया एक्सपोजर लेना होता है। सो मेनी टाइम्स व्हाट दे डू इज, डिस्पाइट बीइंग लो रैंक, दे चूज गुड कॉलेज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपोजर। सो वो आके, देर आर सेल्स लाइक ई सेल होता है आईटी खड़गपुर में, एंड देर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर टू कनेक्ट विद द पीपल, एंड पोटेंशियली यू कैन बिल्ड योर ओन ब्रांड अकॉर्डिंगली। सो वो उस चीज़ में चले जाते हैं। एंड थर्ड, एज ए काइंड ऑफ थोड़े कंफ्यूज होते हैं जिनका कि हाँ चलो अच्छे कॉलेज में तो चले जाते हैं, एंड देर आगे विल फिगर इट आउट विद द फ्लो। सो हाँ, यूजुअली ऐसे ही होता है, एंड डाउन द लाइन यार, बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर वो फिगर आउट कर लेते हैं कि वेर एग्जैक्टली आई वांट टू गो, एंड मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ बेसिकली, है ना? एंड दे जस्ट फॉलो दैट अप्रोच, एंड इवेंचुअली बहुत अच्छे प्लेस पे वो लैंड अप्रोच आते हैं, लेट इट बी प्लेसमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर हायर स्टडीज, वट एवर। ऑफ कोर्स फिगर आउट ज़्यादा लोग मतलब मुझे लगता है कन्फ्यूजन वाले स्टेट में आते हैं, देन फिगर आउट कर हाँ, लेते हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत तो सारे ऐसे उसमें होते हैं कि हाँ, हाँ, प्री डिटरमाइंड भी हाँ, होते हैं, बट व्हेन दे लैंड अप इन कॉलेज दे रियलाइज कि ये चीज़ तो मेरे लिए नहीं है। सो ऐसे भी हम्म, लोग होता है। हाँ। हाँ, बिल्कुल। तो उस मामले में एकेडमिक्स कितना मतलब हेक्टिकनेस कितना होता है कि तुम सपोज कोई किसी ब्रांच में हो, कोई और ब्रांच में तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, तो एक्सप्लोरेशन का टाइम कितना मिलता है अगर एकेडमिक्स हेक्टिक हुआ तो उस हिसाब से? See, यार academic wise, IITs have been considered थोड़ा लोड देते हैं, है ना? एंड ओके। इट्स नॉट काइंड ऑफ हेक्टिक, बट इट टोटली डिपेंड्स ब्रांच टू ब्रांच। स्पेसिफिकली अगर हम्म, सर्किटल ब्रांचेस देखे, लाइक इलेक्ट्रिकल, ईसी, मैकेनिकल, these are considered kind of loaded branch। हम्म, तो इसमें थोड़ा लोड होता है, बाकी ब्रांचेस काइंड ऑफ ठीक ठाक होता है। आई वोंट से कि बहुत चिल होता है, बट हाँ, तुम साइड में चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड अबाउट द एक्सप्लोरेशन थिंग यू टॉक्ड अबाउट, सो ड्यूरिंग सेमिस्टर सब्जेक्ट्स वी हैव द ऑप्शन टू चूज द अदर डिपार्टमेंट सब्जेक्ट्स एज वेल। ठीक है, जिसमें तुम एडिशनल ले सकते हो। सो इफ आर इंटरेस्टेड, लेट्स से आई मीन some branch X branch, and I want to explore Y branch, so I can take the subjects from Y branch also. So this way you can explore. Apart from that, you are always free to approach professors for help, for projects, and externally तुम सीख लो and project किसी के अंडर कर लो। So वो भी एक एक्सपोजर हम्म, होता है। बिल्कुल। और व्हाट अबाउट द प्लस क्या बोलते हैं उसको, अटेंडेंस क्राइटेरिया कि 75% का कोई सीन होता है या और नहीं है? See, attendance criteria बहुत वैरी करता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर योर अंडर। ठीक है, सो प्रोफेसर पे डिपेंड करता है। कुछ प्रोफेसर स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं
उनको not only 75, some professors demand 80, above 80 also, and some professors are kind of वाह! chill. ठीक है, तुम आओ ना आओ, उन्हें नहीं फर्क पड़ता. So that's the case. Totally हुँ। depends on prof. It's not कि इंस्टीट्यूट का ऐसा हार्ड एंड सोप रूल नहीं है. हाँ, 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 समझ गया मतलब फिक्स नहीं है तो प्रोफ़ेसर टू प्रोफ़ेसर हाँ, डिपेंड करता है। एंड ग्रेडिंग भी उसी नाइस। बेसिस पे होती है. कुछ प्रोफेसर मार्क्स दे देते हैं अटेंडेंस के, तो उसके लिए जाना पड़ता है. हाँ, नाइस। एंड जो तुम्हारा स्कोर करना भी कितना ईज़ी कितना डिफ़िकल्ट है वो भी ब्रांच और प्रोफ़ेसर वाइज़ डिपेंड करता है। वो एक्चुअली डिपेंड करता है. हियर इन केजीपी इट्स काइंड ऑफ रिलेटिव ग्रेडिंग चलती है ना. सो ओके। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज ऐसे होते हैं कि जिसमें मिक्स्ड ब्रांच के बच्चे होते हैं. लाइक हुँ, लास्ट ईयर आई हैड कोर्स विथ 3 ब्रांचेस, जिसमें केमिकल के लोग थे, बायोटिक से थे, सीएस से थे. सो उनके बीच आपकी रिलेटिव ग्रेडिंग होती है. सो हुँ, रादर देन ब्रांच इट डिपेंड्स कि आपका कंपटीशन क्या, सेम एज जेई. जेई में हुँ, 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 परसेंटाइल में जैसे रिलेटिव परसेंटाइल आती है अपनी, सेम वैसी ग्रेडिंग होती है. हुँ। जितना हार्ड होगा उतना सबके लिए हार्ड होगा तो ओवरऑल हाँ, थोड़ा-सा सही एग्जैक्टली. रहेगा, ऐसे। ऐसे भी कई नाइस। पेपर आए जिसमें आउट ऑफ 100 टॉपर वाज अराउंड 12-13 मार्क्स, एंड उसे ए वाह! ग्रेड, ई एक्स ग्रेड दे देते हैं, एंड उसके रिलेटिव फिर सबकी मार्किंग होती है. सो इन सर्टन वे इट्स गुड. हुँ। और अगर हम तुम्हारे ब्रांच की बात करें, तुम बायोटेक से हो, तो बायोटेक कितना ओवरऑल मतलब डिफ़िकल्टी लेवल कहाँ पे स्टैंड करते हैं बायोटेक का? So yeah, biotech is kind of considered a pretty chill branch. It's just कि ओके। बायोटेक में बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो मगअप करने वाली होती है, rather हुँ, than तुम कॉन्सेप्ट समझो, तुम सॉल्व करो. There are a lot of information हुँ, out there जो कि तुम्हें याद होनी चाहिए. There are a lot of diagrams, processes होती है जो कि तुम्हें लिखना होता है बेसिकली, है ना. So हुँ, more than efforts, it's all about how good you are at मतलब रट्टा कैसे मार सकते हो, बेसिकली उसी पे होती है चीज़ें बहुत सारी. कॉन्सेप्ट वाइज भी हुँ, होता है. इट्स नॉट लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल. दिस ब्रांचेस आर काइंड ऑफ न्यूमेरिकल ओरिएंटेड. हुँ, बायोटेक में आज सच इतना नहीं होता न्यूमेरिकल. हुँ। इट्स ऑल अबाउट तो बहुत बेस्ड लोग ऑन के भी एक्सपेरिमेंट्स. हाँ, 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 कूल, कूल। तो बहुत लोग का ये भी प्रॉब्लम होता है कि बायोटेक में सपोज़ 11-12 में बहुत लोग बायोलॉजी नहीं मतलब नहीं लेते ना ज़्यादातर, जेईई वाले स्पेशली। तो उन लोगों को अगर बायोटेक मिलता है तो उसमें क्या बायोलॉजी का कितना नीड होता है? यार बायोलॉजी का नीड तो होता है, ठीक है. एंड इट्स ऑलवेज हुँ, विल बी एडवांटेज अगर तुमने बायोटेक, सॉरी, बायोलॉजी ले रखी हो. बट इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज जैसे तुम फर्स्ट ईयर में आते हो, यू हैव वन सब्जेक्ट बायोलॉजिकल सिस्टम्स करके. सो जो भी प्री रिक्वेजिट्स होता है फॉर बायोटेक, वो उसमें सारी कवर कर लेते हैं, एंड ग्रेजुअली विद द प्रोसेस यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो स्पेसिफिकली ऐसा दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, बट हाँ, इफ यू हैव, इट्स एड ऑन एडवांटेज. कूल, कूल। एंड ओवरऑल एकेडमिक्स में तुम्हारा प्रोफेसर का मतलब प्रोफेसर कितना अच्छे से पढ़ाते हैं और क्या सेल्फ स्टडी का ज़्यादा नीड होता है तो उसमें क्या लगता है उसमें क्या स्टैंड करता है आई टी के जी बी? See, to be honest, professors are very intellectual over here. बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा उन्होंने अचीव कर रखा है. बट अगेन, being intellectual, being intelligent, and being able to teach, both are different things. Obviously बहुत सारे यहाँ पे प्रोफेसर हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ाते हैं. लाइक they can be considered best among our country for specific subjects. And उनमें से भी बहुत सारे ऐसे कि जिनको नहीं इतना लाइक नहीं फर्क पड़ता उन्हें. सो डाउन द लाइन यार, एफर्ट्स वाइज देखे तो अराउंड 70% एफर्ट्स अपना होता है, 30% यू कैन अज्यूम प्रोफेसर. सो दैट्स द थिंग. और इवेंचुअली हमें ही करना पड़ता है. ऑफ कोर्स। तो मतलब वो चीज़ एग्ज़ाम से पहले होके मतलब पढ़ के ख़त्म हो जाता है या डेली का डेली पढ़ना होता है फॉर डिसेंट again मार्क्स? again depends on branches. Okay. हाँ। Like if I talk about specifically my branch, मेरा हो जाता है. अगर आप हफ्ते पहले पढ़ो तो you can
score not so good but pre- pretty average marks. But there are certain branches जिसमें तुम्हें continuously पढ़ाई लगती है. As I said, electrical, हम्म electronics, mechanical. इसके concepts are kind of pretty hard to grasp. हम्म कूल कूल। तब थोड़ा सा चलते थोड़ा सा फन वाले चीज़ों में कि कैंपस में ऑफ कोर्स पढ़ाई के आसपास हमारा मतलब मज़े के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्लब्स का क्या सीन है कि कितना क्लब्स है और ऑल मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ मिला के। यार सारे मिला के अराउंड 50 क्लब्स हो गए, ठीक है. सो बहुत सारे क्लब्स है बेसिकली. जो भी आपकी हॉबी होगी आपको कोई ना कोई क्लब मिल जाएगा उससे एसोसिएट. सो इट्स नॉट लाइक हम्म कि आपको क्राउड ढूंढना पड़ेगा, एंड इट्स वेरी गुड टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर क्राउड. लाइक अगर मैं फाइनेंस में इंटरेस्टेड हूँ, सो देर आर 2-3 क्लब्स फॉर फाइनेंस itself. So I can engage with the people, and it becomes very easy to means to make friendship with them, क्योंकि हमारी वाइब एक साथ मैच होगी. सो हाँ, एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऐसी होती है कि आफ्टर 5 क्लब वाली एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़, म्यूजिक वाली एक्टिविटीज़ सारी चलती है कैंपस में, बिकॉज टिल 5 यू हैव योर अकेडम्स. हम्म एंड उसके कूल। अलावा सिलेक्शंस होते हैं क्लब के स्पेसिफिकली आफ्टर योर फर्स्ट सेकंड, इवन टू सम एक्सटेंट थर्ड ईयर तक भी होते हैं. सो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. नाइस नाइस। और फेस्ट ऑफ कोर्स फेस्ट बहुत बड़ा ही होता होगा, बट फेस्ट का क्या सीन है। सो स्पेसिफिकली केजीपी हैव टू फेस्ट. एक टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट होता है नेम क्षितिज, जिसमें हम्म मेनली कॉम्पिटिशन्स होते हैं, गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, and basically people come to show their talent, technical technical talent most of the things. And after that we have social and cultural fest, that is spring fest, जो कि बहुत बड़ा होता है. I guess after Modindigo and Rondeau, it's the biggest fest. Okay, so इसमें पार्टिसिपेशन आता है फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया वेयर यू कैन शो योर टैलेंट. प्रो नाइट्स होती है जिसमें काफ़ी बड़े बड़े सिंगर्स जो होते हैं वो आते हैं. एंड इट्स एक एक हफ्ता होता है यार, काफ़ी मज़ा आता है ना. वी टेन टू इंटरेक्ट विद द पीपल, बाहर से लोग आते हैं. कैंपस बहुत अच्छा डेकोरेट होता है, एंड it's altogether good vibe. बहुत लोग मतलब इतना एक्सपोजर के लिए भी आईडी चूज करते हैं ऑफ कोर्स। Exactly. सो नाइस। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट प्लेसमेंट, तो थोड़ा सा डिटेल में ऑफ कोर्स प्लेसमेंट नंबर वाइज तो अच्छा ही होगा, आईटी है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा बायोटेक से। फर्स्ट कि बायोटेक में प्लेसमेंट का सीन कितना होता है, एवरेज एंड हाईएस्ट एंड ऑल सब मिला के। See, for my branch, highest अगर देखो तो it's around 25 LPA. Okay, and average अगर देखा जाए तो it will vary around 14 to 15 LPA. And बायोटेक इज काइंड ऑफ ब्रांच जिसमें बहुत सारे लोग हायर स्टडीज के लिए चले जाते हैं. हाँ। As such, specifically biotech के लिए core company नहीं आती. We have to look after non-core sectors like finance, consulting, या फिर software या FMCG, something like that. Because for the company, biotech people are very naive. वो बहुत matured नहीं होते just after the BTech. Their minimum requirement is kind of PhD या फिर MS या फिर MTech. That's why core companies don't visit our campus for specific biotech people. And about other branches, केमिकल में कोर कंपनीज आती, मैकेनिकल में आती, इलेक्ट्रिकल ईसी में आती, सिविल में पहले आती थी, अब आई डोंट नो. मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट्स ऐसे होते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोफाइल में मेजॉरिटी जनता आ जाती है. उसके बाद कंसल्टिंग, फाइनेंस, एफएमसीजी, एंड देन देर आर लॉट ऑफ रोल्स यार. प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, एनालिटिक्स हो गई. सो हाँ, अगर देखा जाए सबका एवरेज पैकेज closes around 16 LPA. And for higher branches, like if you take the example of computer science, it touches to 30. 30 एवरेज। Yeah. वाह।
दैट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ कोर्स। सो इट इज। कूल। अब जो मतलब नॉन टेक मतलब नॉन सीएस वालों के लिए जो टेक में जाते हैं, तो उनका रिक्वायरमेंट क्या होता है स्पेसिफिक, कि तुम्हें इतना सीजीपीए मेंटेन करना होता है, या कुछ और वो लोग देखते हैं कि जिससे वो लोग मतलब अवेलेबल हो जाए फॉर मतलब सीटिंग देयर कंप्यूटर मतलब डी से डाउन वगैरह के लिए? See, again, it depends to company, है ना? There are certain companies जो specific CGPA criteria रख देती है. There are certain companies जो specific branches के लिए ही खुलती है. Apart from that, हम्म। majority of the companies सारे branches के लिए open होती है, and bare minimum यार 7 CGPA is something 7.5 to be specific जो हमें maintain करना होता है. If you are above 7.5, then most of the companies में आप qualify हो जाते हो. एंड देन आगे से फिर हम्म। वो डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है टेस्ट में, जीडी में, या फिर इंटरव्यूज में. तो 7.5 थोड़ा सा मतलब सेफेस्ट तुम्हारा सीजीपीए होता है? हाँ, पेयर मिनिमम नाइस। 7.5 होता है. इफ आर अबव 8, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड. तो 8 इज बेसिकली सेफर साइड अगर देखा जाए 8 तो? इज सेफ, या 8 इज सेफर. हाँ। मतलब 7.5 अगर कोई वो सुनेगा तो शायद उसको आगे चल के वो शायद 8 तक हो गया नॉर्मली। एग्जैक्टली. तो या एंड ओके, तो एक और प्लेसमेंट का बात, थोड़ा अबाउट कि इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप कितने ईयर के बाद से आना स्टार्ट होता है और उनका क्या रिक्वायरमेंट होता है? ओके, सो इंटर्नशिप का भी सेम सीन होता है. एज फार एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया इज कंसिडर, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है वो क्या सीजी कट ऑफ रखता है एंड कौन से ब्रांचेस के लिए कौन सी कंपनी ओपन होती है बेसिकली. अबाउट द हम्म। टाइमिंग्स, सो इन केजीपी देर आर टू प्रोग्राम्स. ओके, 4 year बीटेक एंड 5 year dual degree. So for four हम्म। year BTech students, internship starts in the third year starting, जो कि इंटर्न आपको करनी होती है आफ्टर योर थर्ड ईयर समर्स में. एंड फॉर हम्म। डुअल डिग्री स्टूडेंट्स, इट स्टार्ट्स इन द बिगिनिंग ऑफ योर फोर्थ ईयर एंड आपको इंटर्न करनी होती है बाय द एंड ऑफ योर फोर्थ ईयर समर्स में. ओके। एंड प्रोसेस यार प्रीटी मच सेम होती है. कंपनी आती है, आपको अप्लाई करना होता है. इफ यू हैव बीन सिलेक्टेड, आपको टेस्ट दो, आगे देन फर्दर राउंड्स आर बीन कंडक्टेड. उधर भी सीजीपीए अराउंड सेम ही रखना होता है, 7.58? इंटर्न में थोड़ा इट्स ऑलवेज बेटर कि जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। बेटर. इट्स लाइक इंटर्न में ज़्यादा कंपटीशन होता है इन जनरल रादर दैन हाँ। प्लेसमेंट्स. तो हाँ, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी इंटर्न लगती है वो भी कम होता है. प्लेसमेंट्स में इट्स लाइक हम्म। कि हाँ, मेजोरिटी सबकी डाउन द लाइन हो ही जाती है. इंटर्न में ऐसा केस नहीं होता. इंटर्न में बहुत सारे लाइक, हाँ, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते इंटर्न. सो here I will suggest कि safe score is if you are 8.5 plus, then you are on a good zone. ओके। नाइस, मतलब इंटर्नशिप के लिए ज़्यादा रखना अच्छा होता है, हाँ, 8.5 वगैरह। नाइस। तो एग्जैक्ट. दोस्तों, इफ़ यू नीड हेल्प रिगार्डिंग योर कॉलेज का एडमिशन, और तुम्हें अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है बेंगलोर के कॉलेजेस में या कोई भी कॉलेजेस में, तो तुम कांटेक्ट कर सकते हो हमारे टीम के साथ। नीचे तुम्हें यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, और एटलीस्ट कॉल तो कर ही सकते हो, फ्री है। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस कॉन्वर्सेशन, तो तुम नीचे जाओ और कमेंट में बताओ कि और ऐसा कॉन्वर्सेशन कौन से कॉलेजेस के स्टूडेंट के साथ देखना तुम प्रेफर करोगे, तो हम और वीडियोस बनाएंगे ऐसे। एंड या हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस। तो चलो, हम यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया पॉडकास्ट का, तो कंटिन्यू करते इंटरव्यू को। लेट्स बिगिन। ओके, कूल। तो अब हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि ओवरऑल मतलब तुम्हारा ऐसे बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं जो नॉन आई से शायद, तो तुमने मतलब वो चीज़ क्या डिफरेंस नोटिस किया कि एक आईआईटी मतलब जो आईआईटियंस और एक नॉन आईआईटियंस में, मतलब ऐसे कोट नहीं करना चाहिए, बट ओवरऑल की डिफरेंस तुमने क्या देखा है ओवरऑल अभी तक? यार हाँ, ये बिल्कुल कोट नहीं करना चाहिए. बट द थिंग इज, एज फार एज पर्सनालिटी इज कंसर्न, काइंड ऑफ दोनों की सेम होती है. और है ना, बिंग अगर आप लोग दोस्त हो, देन you will match the same level. But as far as I personal growth is concerned, then हाँ, मैं कह सकता हूँ कि IITian को थोड़ा एज मिलता है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोजर ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है. इफ़ यू वांट लाइक, इफ़ आई वांट कि मुझे जानना है कि माइक्रोसॉफ्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो
हम्म, if I'm from normal college, so I'll have to search someone कि कौन माइक्रोसॉफ्ट में, लिंक्डइन में जाके मैं देखूंगा, फिर देन आई मैसेज ही, देन मैं उसे कॉल पे, वो माने ना माने। आईआईटी में होके ये हम्म, फायदा था कि मेरे जस्ट ऊपर के फ्लोर में माइक्रोसॉफ्ट में बंदा बैठा है, सो आई कैन डायरेक्टली गो टू हिज रूम एंड ask for help, whatever. So हम्म, connection is something which becomes very easy. And apart from that, our alumni network is something which plays very important role. Like if जैसे आपने बात की कि entrepreneurship में जो interested है, so if you have built some product, like uh, one of my batches built one product and they were just talking to one of alumni. He directly said कि जब आपका prototype ready हो जाए, if you feel anything like funding, just call me. So हम्म, that's the level of connection we have. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यार एलुमनाइज बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ों में हेल्प, लाइक इन सेकेंड ईयर आई डिड इंटर्नशिप इन डेंसिटी एक्सचेंज, सो ही वाज आवर एलुमनाई, सो ड्यू टू दैट कनेक्शन मुझे इंटर्न बहुत इजीली मिल गया। इट शुड, रेफरेंस। हाँ रेफरेंस। सो एंड हाँ, वो चीज़ नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट के लिए आई थिंक सो थोड़ा हार्ड होता है ना। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट यार टेम्पररी तो ऑब्वियसली एडवांटेज होता है, बट डाउन द लाइन लॉन्ग टर्म में अगर देखो तो दोनों आई थिंक सेम लेवल पे आ ही जाता है। हम्म, बट स्टार्टिंग थोड़ा सा स्मूथ होता है, तुम बोल रहे हो हाँ, अगर इट्स आईआईटियन जस्ट द तुम हो तो किक शायद स्टार्ट स्टार्टिंग आपको से। थोड़ा मिल जाता होगा, हाँ, बट हाँ लॉन्ग टर्म में आई डोंट थिंक सो इतना मैटर करता है। हाँ। कोई ऐसा स्टोरी तुम्हारे साथ हुआ है जो शायद तुम्हें मतलब शेयर करना चाहोगे, जिसमें तुम्हें आईआईटी का टैग बहुत ज़्यादा हेल्प कर चुका है, पर्सनल स्टोरी? पर्सनल स्टोरी, इट्स आई डोंट नो, मैंने ये बताना चाहिए, इट काइंड ऑफ once we were driving and I was not having license that time, so one policeman ओके। stopped us and he was like कि दादा आपका लाइसेंस का दिखाओ, and I was like कि नहीं है सर। तो he asked कि क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, then I said सर स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट। कहाँ से हो सर, आईआईटी खड़गपुर से है। अरे बेटा आप इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो फिर भी ऐसा करते हो। दैन एक्चुअली उनकी बेटी भी जेई एस्पिरेंट थी, ठीक है, सो ही एक्चुअली टुक माय नंबर एंड उन्होंने जाने दिया था फिर, एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ों में अनफेयर एडवांटेज मिलता है, सो दैट्स द हाँ, थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यार हाँ लीगली तो काफ़ी चीज़ें होती है जिसमें एडवांटेज मिल जाता है। नाइस, नाइस। सो या बेसिकली यही है कि मतलब अगर तुम स्टार्टिंग में वो चीज़ एफर्ट पुट कर रहे हो जेई वाले टाइम पे और तुम आईआईटी में जा पा रहे हो, तो ऑफ कोर्स स्मूथ तो हो जाता है जर्नी थोड़ा सा स्टार्टिंग में, एटलीस्ट। एंड ऑलमोस्ट हम सभी चीज़ों के ऊपर बात कर लिया। अब थोड़ा सा हाँ फीस के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं कि ओवरऑल तुम्हें फीस का क्या सीन होता है कि 4 साल में खर्चा कितना बैठता है ओवरऑल? See, for IITs, fees are pretty high. Okay, so if I talk about general students, so दोनों हमारी ट्यूशन फीस होती है अराउंड 2 lakhs। ओके, एंड अपॉन दैट आपका मेस एंड हॉस्टल का अगर मिला लो तो इट क्लोज टू 1 lakh होता है वो भी। सो ओवरऑल यू कैन अज्यूम इट्स 3 lakh per annum। इट्स जस्ट द आपको लाइक इट्स जस्ट द ट्यूशन एंड हॉस्टल एंड मेस फीस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके इन जनरल खर्चे जो होते हैं वो टोटली वेरीज। सो 4 साल का अराउंड आप पकड़ लो अराउंड 14 to 15 lakhs में आपका हो जाता, विच और इज अगर तुम गुड आर ओ 5 साल का आई डुअल डिग्री, प्रीटी मच। हाँ, या और तुम अगर 5 साल का डुअल डिग्री कर रहे हो तो शायद 20 तक जाएगा ऑलमोस्ट। 20 तो। हाँ, और आरओआई के हिसाब से भी देखा जाए तो ऑफकोर्स एवरेज पैकेज के हिसाब से तो अच्छा ही है, प्लस हाँ। ब्रांड फी है ऑफकोर्स, तो वो तो बेटर हो ही जाता है। नाइस। एंड एक और चीज़ मैं पूछना भूल गया था कि क्या कोई ड्रेस कोड मेंटेन करना होता है ऐसा कुछ क्लास में, या? ड्रेस कोड का सच हार्ड एंड सोल रूल नहीं है, तो इट्स जस्ट कि आप बस शॉर्ट्स में ना चले जाओ, पर दैट्स टू इनफॉर्मल। बाकी आपको जो चाहे आप पहन सकते हो, देयर इज नो एज सच ड्रेस कोड स्पेसिफिकली। हाँ, दैट्स इट। फॉर प्रोफेसर्स आल्सो देयर इज नो एज सच ड्रेस कोड। ओके, जस्ट यू चिल शुड होता है बी थोड़ा सा। प्रेजेंटेबल, हाँ यू शुड बी प्रेजेंटेबल इनफ। हाँ, 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 नाइस। कुछ भी उटपटांग पड़ के मतलब पहन के मत चले जाओ, बाकी सिंपल सा एग्जैक्टली, मेंटेन करो। एग्जैक्टली।
नॉट अबाउट जेंडर रेशियो, कि जेंडर रेशियो का सीन क्या होता है? Gender ratio is here, you can assume around 1:8. ओके, काफ़ी कम ओवरऑल देखा जाए तो, काफ़ी, बट इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग तो सही है, स्टैंडर्ड है। it is what it is. आ, इट इज़ व्हाट इट इज़। बिल्कुल। सो या हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को बात कर लिया। अब थोड़ा सा उसमें बात करते हैं कि इसको मैं कैसे बोलूँ कि सपोज़ तुम मतलब आईआईटी, सपोज़ आईआईटी खड़गपुर में या टॉप 3 टॉप 5 आईआईटीज़ में तुम्हें सपोज़ लोअर ब्रांच मिल रहा है, वहीं पे तुम्हें सपोज़ थोड़ा-सा 10 या 9 7th आईआईटी में सपोज़ तुम्हें कंप्यूटर साइंस वाला ब्रांच मिल रहा है। तो उस केस में सपोज़ तुम्हें पता नहीं है कि कौन-सा ब्रांच में जाना चाहिए अभी तक, कि तुम कन्फ्यूजन वाले ज़ोन पे हो, तुम फिगर आउट करोगे बाद में। तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन-सा चीज़ के साथ जाना बेटर है? शायद आईआईटी खड़गपुर में थोड़ा-सा लोअर सपोज़ मैकेनिकल वगैरह के साथ जाना, या शायद आईआईटी गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस के साथ जाना? See, a good question. Same dilemma मेरा भी था, ठीक है, when I got हाँ, हाँ। my rank. So specifically यार it depends कि मतलब आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट फ्रॉम योर कॉलेज। स्पेसिफिकली हुँ, आई वांट समथिंग कि मैं वो थर्ड फील्ड, थर्ड कैटेगरी में था। सो लेट्स एंटर एंड एक्सप्लोर करते हैं। सो मेरा हुँ, पहले से ऐसा था कि हाँ अच्छा ही कॉलेज जाना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई टू माय बेस्ट रैंक एंड व्हाटएवर इट वाज, मुझे आईआईटी खड़गपुर सूट कर रहा था, बिकॉज मेनली आई वांटेड टू एक्सप्लोर द फाइनेंस एंड ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन अहेड। ओके, सो मेरा पहले से क्लियर था कि इफ आई एम नॉट गेटिंग सीएस, देन मैं बाकी ब्रांचेस के लिए नहीं जाऊंगा। इंस्टेड आई विल टेक अ लोअर ब्रांच एंड आई ऑप्ट फॉर अ गुड कॉलेज। एंड एज फार एज आई अगर ब्रांचेस का कंसिडरेशन करूँ, सो सी यार, अगर आपको सर्किटल ब्रांचेस मिल रही है लाइक सी एस, एम एन सी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सो देर हुँ, यू कैन चूज योर ब्रांच ओवर योर कॉलेज, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आपका गोल है कि मुझे बस इन्हीं सब्जेक्ट्स में पढ़ के माई अल्टीमेट एम इज टू गेट अ गुड पैकेज, सो ये ब्रांचेस हुँ, आपको हेल्प करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके नीचे जो भी ब्रांचेस, लेट इट बी मैकेनिकल, सिविल, अकॉर्डिंग टू मी काइंड ऑफ सिमिलर होती है। सो इन दैट केस हुँ, आई विल चूज कि आप अच्छा कॉलेज चूज कर लो हुँ, इंस्टेड ऑफ गेटिंग ओके, फॉर दोज ब्रांचेस। ओके। तो बेसिकली अगर मतलब तुम कन्फ्यूजन वाले मतलब ज़ोन पे हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें एग्ज़ैक्टली कौन-सा ब्रांच में जाना है, तो अगर लोअर ब्रांचेस मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल के नीचे से, तो तुम बेटर कॉलेज चूज़ करो, और तुम्हें अगर थोड़ा-सा इलेक्ट्रिकल वाला ब्रांचेस या सीएस मिल रहा है, तो शायद बेटर ब्रांच के साथ जाना बेटर है फॉर पैकेज। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके, इट कूल। में हैपन कि आपका सर्किटल ब्रांचेस में पैकेज अच्छा हो सकता है, बट इफ यू आर प्रॉपरली लाइक मुझे तो एक्सपोजर चाहिए, मुझे कनेक्शंस चाहिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी, देन अ गुड कॉलेज विल हेल्प यू अलॉट अलॉट। हुँ, ऑफ कोर्स। सो या अब थोड़ा-सा अगर तुम 2-3 कुछ गाइडेंस देना चाहोगे जो सपोज़ अभी जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं, एडवांस के लिए नेक्स्ट ईयर सपोज़ देंगे, तो क्या होगा गाइडेंस? उसके साथ हम एंड करेंगे। यार गाइडेंस अगर देना चाहूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोचिंग इज़ नेसेसरी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी हो जाएगी, बट इन माय केस वी शुड नॉट टेक रिस्क। ओके, सो सबसे पहले इफ़ यू आर पैशनेट, इफ़ यू आर डिसाइडेड कि हाँ आईआईटी इज समथिंग आई एम एमिंग फॉर, get yourself enrolled into a good coaching, and then ultimately just try to follow their path यार। बहुत सारे लोग बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं कि मैं ये बुक भी फॉलो कर लूँ, मैं हीरोडो भी सॉल्व कर लूँगा, मैं बहुत सारी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, एंड दे कंसिडर कि मैं प्रो हो जाऊंगा। इट्स नॉट द केस। दो तीन मटेरियल पकड़ो एंड जस्ट ट्राई टू फिनिश इट 4 to 5 times, है ना। and apart from that yaar, just do your best whatever gives you, and ultimately try to follow your passion, try to follow जिसमें आपका इंटरेस्ट आता हो, ऑटोमेटिकली आप अच्छे प्लेस पे लैंड अप हो जाओगे। and हाँ, during your prep at a times you may feel tense, you may feel pressurized कि नहीं हो रही चीज़ें, just take a break and let it go, whatever feelings you're having, just take a breath and restart again। अल्टीमेटली यार सी, जिसे जहाँ जाना होता है वो डाउन द लाइन एट सम स्टेज वो चला जाता है। इट्स जस्ट द गेम ऑफ टाइम। हो सकता है कोई जल्दी चला जाए उस पोजीशन पे, कोई लेट हो जाए, है ना। बट इफ यू आर पुटिंग इनफ हुँ, एफर्ट्स प्रॉपरली, फॉर श्योर यू विल लैंड अप एट दैट प्लेस। एंड बस इतना प्रिपेयर करना चाहिए कि डाउन द लाइन अगर बाई चांस
अनफॉर्चुनेटली आपका सिलेक्शन नहीं भी होता, सो यू शुड नॉट हैव दैट रिग्रेट फैक्टर कि काश मैं और पढ़ लेता या फिर और पढ़ लेती तो आई कुड हैव बीन इन सम अदर द प्लेस या फिर अच्छे कॉलेज में, ठीक है। इंटरनल सेटिस्फैक्शन इज समथिंग विच शुड मैटर द मोस्ट, and apart from that, do whatever you want, just follow your passion and ultimately just make your parents proud. I don't think so इससे अच्छा कोई satisfaction हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो या बेसिकली जो भी कोचिंग मतलब तुम कर रहे हो उसको मतलब पूरा ट्रस्ट करके उसके साथ ही चलो, ज़्यादा इधर-उधर मुँह Exactly, मत मारो। exactly. बिल्कुल, बिल्कुल। सो या इसी के साथ एंड करते हैं पॉडकास्ट को। सो या थैंक यू फॉर जॉइनिंग। Okay.